हर्निया क्या है? जब शरीर का कोई अंग अपनी कंटेनिंग कैपेसिटी यानी अपनी खोल या झिल्ली से बाहर निकल जाता है तो उसे हर्निया कहते हैं। इसमें मरीज को तेज दर्द होता है, चलते फिरते दिक्कत होती है और उल्टी भी हो सकती है। ये आमतौर पर शरीर के किसी हिस्से की मसल्स की कमजोरी और वहाँ लगातार प्रेशर पड़ने की वजह से होता है। पेट के ऑपरेशन के बाद हर्निया ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ हर्निया कॉमन है। यूँ तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में हर्निया होता है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे विशेष होते हैं जिसमें हर्निया हो जाता है। पेट की मांसपेशियों के किसी हिस्से में कमजोरी आने की वजह से ये होता है। पेट के अंदर के अंग जब सामान्य बाहर आने लगते हैं और वो केविटी से बाहर निकल जाते हैं तो उसमें गुब्बारे से सूजन बना देती है, उसे ही हर्निया कहते हैं। आमतौर पर यह नाभि के आसपास जांघ या पेट के जोड़ वाले हिस्से में होता है। हर्निया एक बहुत सी आम बीमारी है जो लगभग 2% होती है और ये ज्यादातर जेंट्स लोगों में यानी मर्द लोगों में ज्यादा होती है। हम सभी के लिए स्वास्थ्य समस्या के बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण जानना जरूरी है। जानकारी का अभाव अथवा गलत जानकारी के कारण कई बार हर्निया के मरीज सही समय पर उचित उपचार से वंचित रह जाते हैं, तो तब ये बीमारी गंभीर हो जाती है। इतनी गंभीर की जान के लिए भी खतरा पैदा हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि हर्निया से किस तरह से बचा सकता है और अगर आपको हर्निया है तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, हर्निया के अंदर बहुत तेज दर्द होता है, उल्टियां होती हैं, पेट फूलता है, दस्त नहीं होते हैं। ये इस बात का संकेत होता है कि हर्निया फंस गया है या अटक गया है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हर्निया सामान्य दिनचर्या में असुविधा या दर्द उत्पन्न कर सकता है। वजन उठाने या भारी काम करने में भी तकलीफ होती है, यहाँ तक कि शारीरिक जीवन में भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। दोस्तों, आखिर हर्निया किन चीजों की वजह से होता है? टीबी, अस्थमा, खांसी, इन तीनों चीज़ों की वजह से हर्निया होता है, क्योंकि इसका प्रेशर पड़ता है आपकी हर्निया पे। कब्जियत में मोटापे की वजह से भी हर्निया होता है। प्रोस्टेट के गठान या मूत्र मार्ग में रुकावट भी हर्निया की जड़ बन सकती है। अनुवांशिक और जन्मजात भी हर्निया हो सकता है। लिवर के गंभीर बीमारियों के कारण भी हर्निया हो सकता है। प्रोटीन की कमी, कुपोषण, अत्यधिक धूम्रपान करना, ज्यादा भारी वजन उठाने, सब हर्निया के कारण बन सकते हैं। और मांसपेशियों की कमजोरी के साथ साथ वृद्धावस्था या पैरालिसिस भी हर्निया की वजह बन सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें हर्निया की वजह बन सकती हैं। अगर आप किसी को हर्निया हो जाए तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जिस किसी को हर्निया की शिकायत हो जाए तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसका इलाज कराएं। इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक सावधानियां हैं जो कि बरतनी चाहिए, जैसे कि ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, किसी भी तरह का जोर ना लगाएं, जैसे कि शौच में या यूरिन करते समय दोनों वक्त जोर ना लगाएं, जिससे हर्निया को तकलीफ हो सकती है। और अगर खांसी हो तो उसका तत्काल इलाज लें, क्योंकि इससे हर्निया पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। साथ ही साथ व्यायाम बिल्कुल भी ना करें जिससे कि हर्निया पर दबाव पड़े। व्यायाम को पूरी तरह से बंद कर दें और ज़्यादा लंबे समय तक खड़े भी ना रहें, इससे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। साथ ही साथ धूम्रपान अवश्य बंद कर दें, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह पहुंचाएगा आपकी हर्निया को। दोस्तों, आयुर्वेद में इसका उपचार नहीं है, इसका उपचार सिर्फ ऑपरेशन ही इसका एकमात्र स्थायी समाधान है, इसलिए इसका उपचार तुरंत करवाना चाहिए। कोई भी दवाई, जड़ी बूटी योग को, हर्निया को नहीं हटा सकती। जी हाँ दोस्तों, कोई भी दवाई या जड़ी बूटी हर्निया को नहीं हटा सकती। बेल्ट बांधना भी उचित इलाज नहीं है और ये कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऑपरेशन में विलंब इसकी जटिलताओं को न्योता दे तो जो घातक साबित हो सकता है। इसलिए जैसे ही इस बीमारी के बारे में मालूम पड़े वैसे ही यथाशीघ्र योग्य सर्जन को दिखाकर ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। यह ऑपरेशन किसी भी आयु में करवा सकते हैं। नवजात से लेकर 100 वर्ष तक इसकी कैपेसिटी है। ऑपरेशन कई प्रकार से किए जा सकते हैं जो मरीज की आयु और अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं। जांच के पश्चात सर्जन ही आपके ऑपरेशन को उचित विधि और सुझाव देगा, तो इसका ख्याल रखें। इसका कुछ भी आयुर्वेदिक उपचार नहीं है हर्निया का। इसमें सावधानियां हैं और इसके सिम्टम्स हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हैं जो आपकी हर्निया में हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको सिम्टम्स और इसकी सावधानी बताई। आपको ये हर्निया की जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द मुलाकात होगी एक हेल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। अपने आसपास साफ सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको जो कुछ सुझाव हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, करीबी मित्र, रिश्तेदारों में। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।